Yeah, so let's see. Okay. Oh my god, yeah. The high priestess. And priestess मतलब है भक्त, सच्चा भक्त, ध्यानी, तपस्वी, ओके, ज्ञानी, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके अंदर। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है आपकी, मिस्टीरियस एनर्जी है, हर किसी को सरलता से समझ में आने वाली एनर्जी नहीं है। क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ आप भांप लेते हैं, आप ऊर्जा को सूंघ लेते हैं, एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं, ओके। हो सकता है लोग आपसे एक हेल्दी डिस्टेंस पर रहते हो, या आप ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज आपको आपके लेवल वाली एनर्जी मिलती नहीं है जल्दी। लोग अक्सर लो वाइब्रेशनल चीज़ों में रहते हैं, राइट, या आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। सी, मुझे दिख रहा है जिस पर्सन ने आपको टारगेट किया ना, जिस पर्सन ने आपको एक प्रकार से कैद करने का प्रयास किया, आपकी ये ऊर्जा मुझे दिख रहा है किसी पर्सन को अच्छे से पता थी, कोई विच पर्सन है, कोई विच क्राफ्ट करने वाला पर्सन है या करने वाली पर्सन है। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी मिल रही है मुझे, 3 लोग इन्वॉल्व रह सकते हैं या 2 लोग इन्वॉल्व रह सकते हैं, ओके। ओके, राइट, ओके, ओ, ओ माय गॉड, या डेफिनेटली यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, लेकिन इन 3 लोगों में से कोई ऐसे 2 लोग हैं, ठीक है, जो आपको चैलेंज की तरह देखते हैं, और ये किसी इवल प्रैक्टिशनर के पास गए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर किसी प्रकार का टारगेट किया, कुछ आपको अटैक करने का प्रयास किया, आपको हार्म करने का प्रयास किया, या डेफिनेटली कुछ डार्क प्रैक्टिस करी गई है, बिकॉज ये डार्कनेस आप देख रहे हैं, ये ब्लैक, या आपस में कोलैब करके, आपस में कोलैबोरेट करके, एक ग्रुप बना के, एक गुट बना के आपके अगेंस्ट ये चीज़ें करी गई, ओके। लेकिन आप इन चीज़ों से निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। अभी भी आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं हॉन्ट करती हैं, वो जो ट्रॉमा आपने फेस किया है, हो सकता है आपने आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आए हैं, बहुत सारे किसी प्रकार के डिप्रेशन से आप बाहर आए हैं, ओके, नेगेटिव चीज़ों से आप बाहर आए हैं। आपके दिमाग में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें डाली गई, इतनी सारी नेगेटिव बातें डाली गई, लेकिन आप उन चीज़ों से निकल चुके हैं, और ये चीज़ इन लोगों के समझ से परे है, ओके। जो कुछ भी इन लोगों ने आपके अगेंस्ट करने का प्रयास किया, आप उससे बहुत पावरफुल वे में निकले हैं, ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुली, या आपके लिए चीज़ें जो है, आपके लिए ये जो डार्क चीज़ें हैं, ये ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो गई, आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित हो गई ये चीज़ें। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स इन लोगों ने आपके जीवन में कॉज करने की कोशिश करी है, ये सारी चीज़ें ये लोग खुद फेस करने वाले हैं, ओके। ये सब बैकफायर होकर इन्हीं की तरफ गया है, ओके। ये आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है, फैमिली के लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करी, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करी, ओके, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी, लेकिन उस चीज़ को हटाया जा रहा है, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया जा रहा है। पहले कार्ड में ही ये चीज़ें आ गई थी कि हर प्रकार के विघ्न बाधा को हटाया जा रहा है, एंडिंग्स कर दी गई हैं, ओके। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, हर प्रकार की ईवल चीज़ों की एंडिंग करी है। सी, माँ आदिशक्ति ने ये माला पहन रखी है स्कल्स की। सो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ करी गई हैं, और इनका संहार करके माँ आदिशक्ति ने इनको जो है जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया है। आप रिकवर हो रहे हैं, आपको ये चीज़ें छू भी नहीं सकती हैं, ये नेगेटिविटीज़, ओके।
डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप, या ये सारी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई और ये सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आ चुकी हैं। आप अपनी ऊर्जा को पहचान रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा से धीरे धीरे करके अवेयर हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं। ओके, या आप इनोसेंट हैं। ओके, या आप एक इनोसेंट बीइंग है, बहुत ज़्यादा उदार व्यक्तित्व है आपका। आपने हमेशा कुछ भी आपने लोगों के भलाई के अलावा और कुछ नहीं चाहा। आप एक बहुत हैप्पी पर्सन है, हैप्पी एनर्जी में रहते हैं। आपने हमेशा लोगों की भलाई चाही, आपने हमेशा यही चाहा कि लोग लोगों का अच्छा चाहा हमेशा आपने। आपके ऊपर इवल स्पेल्स इसलिए भी करे गए क्योंकि आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये कंफर्मेशन है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। माँ राधा का कार्ड आया है यहाँ पे और ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है, द लवर्स। सो आप एक इनोसेंट पर्सन हैं। आपने इन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी हार्म नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया था जो बैकफायर होकर इनकी तरफ गया है, एंड जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप जीवन में इतनी सरलता से चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। आपके ऊपर अटैक करने के लिए, आपके ऊपर विचक्राफ्ट करने के लिए डिवाइन एनर्जीज ने, स्पिरिट गाइड्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने इन लोगों की बैंड बजा दी है। ओके, जिसकी वजह से इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया है, आप कुछ विचक्राफ्ट वगैरह करते हैं आपके जीवन में। डिवाइन एनर्जीज ने एक तो आपको प्रोटेक्ट किया है डिवाइन एनर्जीज ने, और आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की बरसात कर दी है, हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट किया है, और आपकी जो सक्सेस है वो इन लोगों के मुंह पर लीप दी है भगवान ने। ओके, इन लोगों के फेस पर पूरी तरह से उस चीज़ को लीप दिया गया है। जो कुछ भी ये इवल लोग जो आपको एज अ चैलेंज देखते हैं, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते हैं, खुश नहीं देखना चाहते हैं, जिनको लिटरली मौत आती है आपको खुश देखकर, आपको एग्जिस्ट करते हुए देखकर, आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं, ये चीज़ देखकर जिनको लिटरली मौत आती है, ऐसे लोग उनके चेहरे पर, उनके फेस पर आपकी सक्सेस को लिटरली लीप दिया गया है। ठीक है, पुताई कर दी गई है लिटरली आपकी सक्सेस से, आपकी हैप्पीनेस से। आपको और ज़्यादा खुश रखा जाता है, आपको और ज़्यादा ब्लेस किया जाता है, जिससे कि लिटरली उन लोगों को और ज़्यादा परेशानी हो और परेशान हो वो। तो एक प्रकार से आपके साथ जस्टिस हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि जो कोई भी पर्सन है, इनमें से कोई एक पर्सन, ये 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक पर्सन है जिसको लिटरली जेल भी जाना पड़ा है। ओके, कोई पर्सन है जिसको जेल जाना पड़ा है, कोई जेल भी गया है या गई है। ओके, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, डिवाइन पर्सन है। इन लोगों ने आपको फूल समझा, इन लोगों को लगा कि आप मूर्ख हैं। ओके, जबकि आप पूरी तरह से अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर चुके थे। आपके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। आप पूरी तरह से न्यूट्रल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। आप कुछ नहीं चाहते, बस पीस चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये लोग आपको आपके हाल पर छोड़ दें, ये चीज़ आप चाहते हैं। और इन बेवकूफ़ों को ये चीज़ पता नहीं है कि आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज पूरी तरह से वॉच रखते हैं, हर समय हर पल। मैंने बोला ना, एक वाइट लाइट हमेशा आपको सराउंड करके रखती है। आपके एंजल्स आपको हमेशा सराउंड करके रखते हैं। ओके, एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं। येलो एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल सोलर प्लेक्सस चक्रा है आपका। हो सकता है आपने अभी येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं, या आपने रेड कलर के कपड़े पहन, या येलो कलर आपका बहुत ज़्यादा प्रिय है, आपका गोल्डन ऑरा है, आपका वाइट ऑरा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुली यहाँ पे आ रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप टैरो कार्ड्स वगैरह में आपका इंटरेस्ट है। आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है आपका लेटर बी से, आपका नाम हो सकता है बी से शुरू होता है या जे से शुरू होता है। ओके, आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 2nd को आता है, किसी भी मंथ की 11th को आता है। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 29th को आता है, आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 20th को आता है। तो ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। ओके, या आपके धन की स्थिति को और ज़्यादा पावरफुल किया जा रहा है, और ज़्यादा बल दिया जा रहा है।
ओके, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है आपके धन की स्थिति को, बिकॉज आपकी धन की स्थिति को भी टारगेट किया गया है। ओके, आपकी धन की स्थिति को भी खराब करने का प्रयास किया गया है। ऑब्स्टेकल्स कॉज करने की कोशिश करिए, रुकावट पैदा करने की कोशिश करिए, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आप हर परिस्थिति को कंट्रोल में करने की आपकी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपके पास है। ठीक है, आप इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, डिवाइन बीइंग है आप हर कठिन परिस्थिति को आप फेस करने की क्षमता रखते हैं। आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं। आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर एंगर नहीं है, ठीक है, क्रोध नहीं है। ओनली जब आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत परेशान कर लेता है, आप जब भी एंगर का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी रक्षा के लिए करते हैं। सी, आपके अंदर ईगो तो बिल्कुल ज़ीरो है, ओके, और एंगर को आप अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आप अपने एंगर को भी कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन एज अ डिफेंस, अपनी रक्षा के लिए आप एंगर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा स्वीट सोल हैं, राइट। आपकी धन की स्थिति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप में से किसी को किसी प्रकार का प्रमोशन मिलने वाला है, कुछ सैलरी हाइक मिलने वाला है, कोई धन की स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो कोई भी फुलिश पर्सन है जिसने आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए, विचक्राफ्ट किए, ये पर्सन किसी प्रकार के जेल से, ये पर्सन हो सकता है जेल से बाहर आ रही है या आ रहा है, जो कोई भी पर्सन है ये, इसने आपको टारगेट किया और ऐसा करके इस पर्सन ने लिटरली शेर के मुंह में हाथ डाल दिया क्या। और ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन समझ चुका है या समझ चुकी है। ओके, चैलेंजेस हैं, आपको एज अ चैलेंज लेते हैं ये लोग, ठीक है। इनके ईगो को आपने बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। आप इनके जीवन में इसलिए भी आए हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ये आपके माध्यम से ईश्वर की शक्तियों को समझें, ठीक है, आपके माध्यम से ये समझें कि वाकई में ईश्वर यहाँ पर इस पृथ्वी पर हैं, मौजूद हैं। ओके, चाहे वो उनके भक्त के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपके माध्यम से ईश्वर इनको ये समझाना चाहते हैं इन लोगों को। सी, आपकी प्रेजेंस से ईश्वर इन लोगों को जागृत करना चाह रहे हैं, ठीक है, जगाना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के प्रति इनको जागरूक करना चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, ये इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि ईश्वर एक्चुअल में इस पृथ्वी पर है भी या नहीं। ये ईश्वर पर डाउट करते थे क्या। ओके, जो चीज़ें इन लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश करी हैं वो चीज़ आपकी तरफ वापस आ रही है, ठीक है, और ज़्यादा तीव्रता से वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, और ज़्यादा फास्ट वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। ओके, जो भी चीज़ें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश करी हैं, वो सब कुछ आपको प्रदान किया जाएगा। आपको ओके, या सी, आपकी विक्ट्री हो रही है। तो जो भी सिचुएशन रही हो, विक्ट्री आपकी हो रही है। ओके, आप विक्टोरियस हैं, आप हर क्षेत्र में अपना परचम लहराते हैं, और ये चीज़ इन लोगों को लिटरली हजम नहीं होती है। ये लोग आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, गलत बातें, अफवाह फैलाते हैं, आपको एज अ रॉन्ग पर्सन पोर्ट्रे करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है, और डिवाइन एनर्जीज को ये चीज़ मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से इनको पनिश किया जाता है। ओके, एनीथिंग रॉन्ग दे स्पीक अबाउट यू। तो डिवाइन एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि या तो ये अपनी ज़बान पर आपका नाम ना लें, और अगर लें तो अदब से लें। ओके, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज इनको बोलना चाहते हैं। और आपके जीवन से हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को हरा जा रहा है, हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को हटाया जा रहा है, इनफाइनाइट अबंडेंस को आपकी तरफ लाया जाएगा। जितने भी रास्ते ये लोग रोकने की कोशिश करें, जितना भी ये लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करें, ये जितना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी तरफ उस ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। जितने स्पेल्स मल्टीप्लाइड इनटू 10, एक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट और आपकी ब्लेसिंग मल्टीप्लाइड इनटू 10,
ठीक है। तो जो चीज़ आपकी तरफ आएगी वो 10 गुना और ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ आएगी, और ज़्यादा खुशियों के साथ आएगी, और ज़्यादा हैप्पीनेस, और ज़्यादा संपन्नता आप पर बरसेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर ये जो इवल स्पेल्स करते हैं, जो आपको एज अ चैलेंज देखते हैं, अगर ये इस प्रकार का स्पेल वर्क करते हैं कि आपको घर से निकाल दिया जाए, आपको होमलेस कर दिया जाए, ठीक है, तो आप और ज़्यादा बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप और ज़्यादा बड़ा बंगलो ले लेंगे, आप बड़ा मैंशन ले लेंगे। सो इनके स्पेल वर्क्स का जो जवाब है वो ईश्वर आपकी तरक्की से इनको देते हैं। आपकी तरक्की इन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है, ठीक है, जो आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क करते हैं, आपको गलत समझते हैं, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों की जो लड़ाई है वो आपसे नहीं है, सीधा दैवीय ऊर्जाओं से है। दे आर लाइक, इनका जो सीधा वॉर चल रहा है, जो स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है ना, वो सीधा दिव्य शक्तियों के साथ चल रहा है, सीधा, ओके, दैवीय ऊर्जाओं के साथ चल रहा है। इन लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, इस चीज़ का आभास नहीं है इनको कि इनकी लड़ाई चल किससे रही है। दे हैव नॉट टेकन यू एज अ चैलेंज, दे आर चैलेंजिंग डिवाइन एनर्जीज, दिव्य शक्तियाँ, ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग को वो एज अ चैलेंज ले रहे हैं। और डेफिनेटली उस चीज़ में जो रिजल्ट है वो सबको पता ही है, राइट। सो आपको इन लोगों के जीवन में इसीलिए लाया गया है ताकि इस प्रकार के लोगों को इस बात का एहसास कराया जा सके कि दिव्य शक्तियाँ क्या होती हैं, दैवीय ऊर्जा क्या होती है, ओके, ईश्वर क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है। तो इन लोगों को हम्बल करने के लिए, इन लोगों को, इस प्रकार के लोगों के घमंड को चूर करने के लिए आपको इनके जीवन में लाया गया है, ओके। और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप अपने कार्य में लगे हुए हैं, एंड दे कीप ऑन अटैकिंग यू, और वो चीज़ उनके ऊपर बैकफायर होती है, और उन लोगों को लगता है कि आप उनके ऊपर कुछ कर रहे हैं जबकि आप उन पर कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। यू आर जस्ट क्वाइटली फोकसिंग ऑन योर ओन लाइफ, आप सिर्फ अपने वर्क पर, अपने जीवन पर आपका फोकस है। आप बल्कि आपका इन लोगों पर कोई फोकस ही नहीं है, आपका इन लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं है, ओके। आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, आप अपना नॉर्थ नोट फॉलो कर रहे हैं, आप वो कार्य कर रहे हैं जिसमें ईश्वर ने आपको लगा रखा है, ओके। सो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। ये एनर्जी का पावर हाउस डिवाइन कॉम्बो पैक, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। इस कॉम्बो पैक की ख़ास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार किया गया है, प्योर 925 सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है, लोगों की गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर करता है। और ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। या सो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके ओके, लेट्स सी। यू लेफ्ट देम अवे। सी, आपने छोड़ दिया है इस प्रकार के लोगों को। आप ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। आप इस प्रकार के लोगों को छोड़ चुके हैं, पीछे छोड़ दिया आपने इस प्रकार के लोगों को, बिकॉज आपको उन लोगों की एनर्जी सेंस हो गई, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं उनके मन में अपने लिए हेट्रेड को सेंस कर लिया। वो आपको हैप्पी देखकर हैप्पी नहीं फील करते, वो आपको अच्छा करते हुए देखकर खुश नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग ऑफ, राइट। सो इस वजह से आपने खुद को हटा लिया है उन लोगों की लाइफ से, राइट। यू आर राइट, समवन इज रियलाइजिंग अबाउट समथिंग यू टोल्ड देम। सी, सो कोई आपने किसी से कुछ कहा था, आपने किसी को कुछ बताया था, और इस समय उस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा था। आपकी कही हुई बात हो सकता है किसी के लिए फलित हो रही है, बिकॉज आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं। सो आपने हो सकता है किसी को कुछ बताया था और अब जाकर उनकी आंखें खुल रही हैं। नीड लव एंड केयर। सी, किसी को प्यार चाहिए, किसी को परवाह चाहिए, ठीक, ओके। समवन नीड्स लव एंड केयर,
सो आप सेल्फ लव सीखिए। सो आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको प्रेम चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, आपकी परवाह चाहिए, आप उनकी चिंता करें, आप उनकी केयर करें, ऐसा वो चाहते हैं। यू प्लस मी फॉर एवर, या सी समथिंग अबाउट रोज हार्ट, यू प्लस मी फॉर एवर। कोई यूनियन चाहता है आपके साथ, कोई आपके साथ रिश्तों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहता है। यू प्लस मी फॉर एवर। ओके, गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो। ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। तो किसी की क्या मजाल है, क्या औकात है किसी की जो आपको रोक पाए? राइट, सी कंफर्म कर रहे हैं ईश्वर, इट्स गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो। ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आगे बढ़ें, संपन्न बने, संपन्नता प्राप्त करें, क्योंकि उन्होंने आपका दिल देखा है, ठीक है, आपका हृदय देखा है, आपका मन देखा है। उनको ये पता है कि अगर मैं इस व्यक्ति की जेब भरूंगा तो बहुत से लोगों की जेब भरी जाएगी, ठीक है, आप बहुत से लोगों की जेब भरेंगे। तो ईश्वर को पता है कि अगर उन्होंने आपको संपन्नता प्रदान करी तो आप बहुत से लोगों का पेट भरेंगे, बहुत से लोगों को उनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू। आपके मन में पीस ऑफ माइंड आ रहा है, ओके, शांति, सद्भाव। अब आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, अच्छा हो जाएगा। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, आई ट्रूली लव यू। सी, कोई आपको क्लेम कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि आप उनके हैं पूरी तरह से, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, आपको कोई क्लेम कर रहा है एनर्जेटिक लेवल पर। ओके, समवन इज क्लेमिंग यू। ओके, लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। माँ राधा की एनर्जी है यहाँ पे, इंटेंस लव, या बहुत ज़्यादा प्यार है किसी को आपसे। ओके, कंफर्म, ग्रुप ऑफ देम वर्किंग अगेंस्ट यू, कंफर्म, या एक पूरा ग्रुप है, एक पूरा झुंड है जो आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है, प्लान प्लॉट करते हैं, या कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। चलो अब मान भी जाओ। सी, कोई मनाना चाह रहा है आपको, कोई आप किसी से गुस्सा है, नाराज हैं, चलो अब मान भी जाओ बोल रहा है कोई किसी को। ओके, समथिंग अबाउट फ्लर्टिंग, कोई फ्लर्ट कर रहा है किसी से, समवन इज फ्लर्टिंग। You are too beautiful to be there. That's why you've pulled out from certain environment. See, आप एक बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं, ठीक है, बहुत ईश्वर ने आपके अंदर बड़ी सौम्यता, सरलता, इस प्रकार की एनर्जी। आपके मन में अपने शत्रुओं के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा गंदे भाव नहीं है, आप उनके लिए कोई भी बुरा नहीं मनाते हैं, ठीक है। आप किसी के लिए बुरा मनाने से पहले आपको बड़ा डर लगता है, आप उनके लिए भी न्यूट्रल हो जाते हैं, आपने ईश्वर पर छोड़ रखा है, ठीक है, उनका जो करना हो ईश्वर करें, आपके शत्रुओं का ईश्वर देखेंगे जो भी करना होगा, राइट। सो इस वजह से ईश्वर ने आपको इस प्रकार के लोगों से दूर कर लिया है, बिकॉज आपको उन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। दे आर नॉट योर पीपल, वो आपके लोग नहीं हैं, ठीक है, वो आपकी ऊर्जा को नहीं समझते हैं, आपका महत्व नहीं समझते हैं, राइट। दैट्स वाई आपको वहाँ से हटा लिया गया है, इस प्रकार के लोगों के बीच से आपको हटा लिया गया है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर, या सो ध्यान रखिए आप किस पर विश्वास करते हैं इस साल, बहुत सोच समझ कर किसी पर विश्वास करिएगा। या समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कुछ शॉर्ट लेडी आ रहा है। इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक रूप से कोई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील कर रहा है, राइट। आप इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, भावनात्मक रूप से आप अब किसी पर निर्भर नहीं हो, आप भावनात्मक रूप से भी आप डिस्टेंस कर चुके हो किसी से। एनिमीज हैव देयर आइज ऑन योर मनी, या सी, ये लालची लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लालच है इन लोगों के मन में, ये हमेशा बस आपके धन के ऊपर ही नज़र गड़ा कर रखते हैं, आपके धन को आपकी तरफ आने से कैसे रोका जाए, आपके धन को बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो ये जो भी इनकी मंशा है ना, जो भी गलत मंशा है, जो भी नज़र ये लगा रहे हैं, वो इन्हीं के धन के ऊपर डेफिनेटली लगने वाला है, ओके। ये सब कुछ जो गलत मंशा इन्होंने आपके अगेंस्ट कास्ट की है, आपके धन के अगेंस्ट कास्ट की है, वो सब कुछ बैकफायर होकर इन्हीं की तरफ जाएगी, और 10 गुना तीव्रता से ये नज़र दोष इन्हीं के
आपके जो एनिमीज़ हैं इनके ऊपर वर्क करेगा। ओके, बैकफायर होंगी सारी ईविल एनर्जीज। या यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट इन अ गुड वे। सी, आपकी जो ऊर्जा है बहुत रेयर है। ओके, यू आर डिफरेंट। आप इन लोगों से अलग महसूस करते हैं, अलग थलग, यू नो, आप इन लोगों के बीच में मिक्स नहीं हो पाते हैं, राइट? सो या यू स्टैंड आउट, आप बहुत अलग हैं। आपकी ऊर्जा को जल्दी हर कोई समझ नहीं पाता है। आपको अक्सर लोग अहंकारी समझ लेते हैं, घमंडी समझ लेते हैं। ओके, और आप चुप रहते हैं क्योंकि आप उन लोगों की ऊर्जा से अलाइन नहीं करते हैं। ठीक है, आपको कभी इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिल नहीं पाता है जो एक्चुअल में हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो। ठीक है, आपको अक्सर इस प्रकार के लोग मिल जाते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, बट वो होते नहीं है। ठीक है, वो शेर की खाल में वो भेड़िए होते हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें आपने फेस करी हैं, इस वजह से आप चुपचाप एनर्जी को पहले समझने का प्रयास करते हैं, और आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपकी जो वाइब्रेशन है ये रेयर है, और डेफिनेटली ऐसे हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन अभी तक आपसे कोई नहीं टकराया है, या अगर टकराया भी है आपसे तो वो डिस्टेंस पर हैं, आपसे दूर हैं। यू नो, आप लोग अभी यूनियन में नहीं है, साथ में नहीं है, आप लोगों की बात नहीं हो पाती है, ऐसा कुछ। यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड, या आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। और ये जो आपके हेटर्स हैं, जो जेलस लोग हैं, ये देखेंगे। ओके, इनके मुंह पर आपकी तरक्की को लीपा जाएगा, लिटरली। ओके, या यूर अ सिंड्रेला, आपकी स्टोरी कुछ कुछ सिंड्रेला जैसी है। ओके, आपकी जो स्थान, जो पदवी आपको ईश्वर ने दी है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अर्जी लगा रखी थी, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन ईश्वर ने आपको चुना है। ठीक है, आप इस प्रकार की एनर्जी में थे, चुपचाप आप अपने घर का काम करते रहते थे। लोग भी आपको ऐसे देखते थे कि अरे इसके बस का तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगा। सी, सिंड्रेला इज़ अ फीमेल, बट यहाँ पे मेल्स के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। हो सकता है आपको इस प्रकार से देखा हो लोगों ने कि आप किसी लायक नहीं हैं। हो सकता है आपको इस प्रकार से लोगों ने देखा हो कि आप किसी लायक नहीं हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, लेकिन आपने बिना एक्सपीरियंस के बहुत कुछ प्राप्त किया है, आपने बहुत ऊंची पदवी प्राप्त करी है, और अगर आपने अभी तक ये चीज़ प्राप्त नहीं करी है तो आप बहुत जल्द ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियरली मैसेज आ रहा है कि दैट यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड। ओके, यू आर एक्सट्रीमली लकी, आप डेफिनेटली लकी हैं, वेरी लकी यू आर। सी, आप लकी हैं, आप इसलिए लकी हैं क्योंकि आपने बहुत सारा पुण्य कमाया है, आपने बहुत सारे लोगों की मदद करी है, सहायता करी है, आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी का हार्म आपने नहीं सोचा है, कुछ नुकसान नहीं सोचा है, आपने हमेशा हर किसी का भला सोचा है, भलाई सोची है, और इसी वजह से आपने सबकी मदद करी है, दान पुण्य किया है। दैट्स व्हाई यू आर लकी। ओके, आपके अच्छे कर्मा है, आपके पुण्य कर्म है ये, प्लस आप मेहनती भी हैं। तो लकी प्लस मेहनती जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो इट क्रिएट्स अ मैजिक। ठीक है, ये मिरेकल होता है, मिरेकलस होता है, चमत्कारिक होता है। आई चूज यू, यू आर माई होल वर्ल्ड। क्या आपको कोई चूज कर रहा है? ओके, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपके साथ कोई यूनियन चाहता है। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 3 more, 3 और है यहाँ पे। पैशनेट लव है ये, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव है, कोई पैशनेट फील करता है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन है किसी के मन में आपके लिए। या योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर, तो आपका बिजनेस अब से अगले जो 12 महीने हैं, जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, अब से लेकर के अगले 12 महीने तक आपका जो बिजनेस है ये बहुत अच्छा करने वाला है। ठीक है, और जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क किया है, आपके बिजनेस को रोकने की कोशिश करी है, किसी भी प्रकार से बाइंडिंग स्पेल्स करे हों, नेगेटिव स्पेल्स किए हों, आपके धन को आपकी तरफ आने से रोकने का प्रयास किया हो, वो सारी चीज़ें बैकफायर होंगी उन्हीं लोगों की तरफ, उन्हीं लोगों के मुंह पर फेंकी जाएंगी। वो जो ईवल स्पेल्स हैं, वो जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो नकारात्मक इंटेंशंस उन्होंने आपके बिजनेस के लिए सेट किए हैं,
वो सब कुछ उन नकारात्मक लोगों पर ही फेंका जाएगा। मल्टीप्लाइड इंटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। सॉरी आई डिड हर्ट यू, आपसे कोई सॉरी कह रहा है, ठीक है, किसी ने आपको हर्ट किया। ओके, वन लास्ट, जेलस वाइफ। सी समथिंग अबाउट जेलस वाइफ, किसी की वाइफ है जो जेलस है। ओके, राइट। यू हैव बिग चैलेंज टू ओवरकम, नो डाउट यू विल। सो आपके जीवन में हो सकता है कोई बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़े, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेंगे। ओके, तो ये लोग आपकी तरफ अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस फेंकते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेजते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें आप ओवरकम कर लेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा बहादुरी से आप इस चीज़ को ओवरकम करेंगे। तो ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं, आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप एक डिवाइन बीइंग हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करके इस मैसेज तक लाई हैं, क्योंकि वो आपको ये संदेश देना चाहती हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।